हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार गुप्ता है। दोस्तों आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनको डायलॉग याद नहीं हो पाता है और वो एक कैरेक्टर को निभा ही नहीं पाते। क्यों नहीं निभा पाते दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो दोस्तों जो लोग एक डायलॉग को मतलब समझ नहीं पाते या उसे याद नहीं कर पाते या वो डायलॉग डिलीवरी नहीं कर पाते या वो कैरेक्टर में वो जी नहीं पाते, तो दोस्तों उन लोगों के लिए मैं आपको जो है बताऊंगा कि आपको सबसे पहला आपको जो है 9 रस की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप 9 रस की अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो दोस्तों आपको जो डायलॉग के बारे में खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि ये कौन से रस में। अभी मान के चलिए मेरे पास कोई डायलॉग है, इमेजिन करो, हाँ ये इधर कोई मेरे पास एक डायलॉग है, अब इधर स्क्रिप्ट है, इधर डायलॉग है और इसमें अभी मेरे को 9 रस मतलब मालूम ही नहीं होगा। नया नया आया हूं मैं ऑडिशन देने के लिए। अब यहाँ पे मैं नया नया ऑडिशन देने आया, अब पूरा स्क्रिप्ट को मैंने पढ़ लिया। अब बिना मोशन के हिसाब से मैं मतलब डायलॉग डिलीवरी नहीं कर पा रहा हूँ, ना मैं अच्छे से एक्टिंग कर पा रहा हूँ, ना मैं तो अच्छे से कुछ कर पा रहा हूँ कैमरे के सामने, लेकिन डायलॉग तो मैंने पूरा अच्छी तरीके से बोल दिया। डायरेक्टर का क्या रिस्पॉन्स आएगा कि सर आपका जो कोई भी मोशन ही मतलब आपको नहीं आ रहा है, अब इस डायलॉग में जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर ही आपके अंदर में नहीं आ रहा है, तो आप एक्टिंग कैसे करोगे सर। यही वो कारण है कि अगर आपका 9 रस अगर आपका जो बेसिक ही मजबूत नहीं होगा तो आपका जो है कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आप जाइए मेरे वीडियो को देखिए, मैंने एक एक करके भी मैंने बताया है कि 9 रसों में कौन कौन से रस किस काम आता है, और आप जाके उसको देखिए, पहले आप समझिए, तभी जाके आप वो डायलॉग को पढ़ पाओगे। दोस्तों अब बढ़ते हैं दूसरे कैरेक्टर की तरफ। अब दोस्तों अभी किसी किसी को क्या होता है कि उनको 9 रस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है, डायलॉग कौन से रस में उसको ये भी समझ में आ जाता है, लेकिन तो भी वो कैमरे के सामने वो डायलॉग नहीं बोल पाते। अब वो डायलॉग याद तो कर लिए लेकिन डायलॉग बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते? उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल ही एकदम डाउन होगा। क्यों? अभी जैसे कैमरे के सामने आए, लाइट्स इधर है, इधर बीच में कैमरा है, अब वहां डायरेक्टर बैठा है, हमारा ऑडिशन ले रहा है। अब जैसे वो बोला एक्शन, अब हम गए, अब हम घबरा जाते हैं कैमरा के सामने। क्यों? कैमरा के सामने हमें कभी प्रैक्टिस की नहीं है, इसके वजह से। आप जाइए पहले कैमरा के सामने आप हजारों वीडियो बनाइए। सबसे पहला कैमरा को अपना दोस्त मानिए या दुश्मन मानिए, यह आपके ऊपर है कि आपको लड़ना कैसे है कैमरा से। तो सबसे पहले आप ये जाके पहले करिए, उसके बाद आपको जो है कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आप जब भी आप कोई भी डायलॉग बोलते हो तो फालतू की बातें आपके दिमाग में नहीं आए। अभी समझ जाइए कि अभी कोई भी फालतू की बातें दिमाग में आ गया, अभी कोई भी डायलॉग बोल रहे, बोलते यार कुछ याद आ गया, या मान के चलिए यार भूख लग गया, मान के चलिए अभी डायलॉग बोल रहे हो, फिर दिमाग में यार भूख लगा, यार उधर समोसा बन रहा था खाए नहीं, अब वो आ गया, तो फिर डायलॉग हम जो बोलते वो रुक जाता है। यही होता है दोस्तों, आप यही गलती कर पाते हो, यही गलती कर रहे हो और कहीं नहीं गलती कर रहे हो। आपको सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन आपको जो है सही करना होगा। बार बार आपका जो है डायरेक्टर ऑडिशन नहीं लेगा, एक बार 2 बार बहुत हो गया। आपको सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन पे ध्यान देना होगा, उसके बाद डायलॉग कौन से रस में वो ध्यान देना होगा, और आपको जो है कैमरा से जो है लड़ना होगा। कैमरा चाहे दोस्त हो चाहे आपका दुश्मन हो, कैमरा के सामने आपको जो है एकदम फोकसली आपको जो है पूरा डायलॉग अच्छी तरीके से बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्या होता है कि जो भी नए नए एक्टर होते हैं जो अभी स्ट्रगलिंग में चल ही रहे, अभी वो हर जगह ऑडिशन ही दे रहे, तो दोस्तों क्या होता है उन लोगों के साथ जो बहुत ही मेहनत करके वो 9 रस को समझ जाते हैं, उसके बाद वो डायलॉग बोलने की मतलब प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेते हैं, कैमरे के सामने अपने आप को कैसे फेस करना है वो भी समझ जाते हैं, और दोस्तों उसका कॉन्सेंट्रेशन भी लेवल अच्छा है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की, तब भी वो कैमरा के सामने उस कैरेक्टर में नहीं बोल पाते। तो दोस्तों इसके बारे में भी मैं आपको जो है बताना चाहूंगा कि मान के चलिए आपको कोई भी एक डायलॉग दे दिया, आप उसको समझ गए कि हाँ ये 9 रसों में इस आधार पे इस 9 रस का इस मौसम में हमें जो है कैमरे के सामने डायलॉग बोलना है। अब हम क्या करते, हम सीधा खड़े रहते, अब कुछ भी कोई भी डायलॉग आया आप सीधा खड़े होके जो है बोलने लगते। अब इसमें क्या होता है, अब हमारा ना तो हाथ का एक्सप्रेशन रहता है ना हमारे फेस का एक्सप्रेशन रहता है, इससे भी हमारा जो सिलेक्शन होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। क्यों होता है? उस कैरेक्टर में हम नहीं जी पा रहे ना यार। आपको जो है मान के चलिए कोई डरावना कैरेक्टर मिला है, आप उसका डायलॉग भी आपको मालूम पड़ गया है, तो आपको डरावना कैसे करना है? एकदम मतलब अंदर से पसीना आना चाहिए और ऊपर से आंखों में मतलब डर होना चाहिए। वो चीज आपको पहले वो लाना होगा, तब भी आप जो है उस कैरेक्टर में जी पाओगे।
अभी मान के चलिए कोई पागलों वाला आपको जो है कैरेक्टर मिल गया। अब पागलों वाला कैरेक्टर मिल गया तो मान के चलिए एकदम पागल जैसा, एकदम बाल एकदम कहीं कहाँ और कहीं और, एकदम पागलों जैसा मतलब हरकत करना और डायलॉग बोलना। कैरेक्टर में जीना आसान नहीं है दोस्तों, आपको पहले 9 रस समझना होगा। 9 रस के बाद आपको जो है डायलॉग में क्या है इमेजिन करना होगा। दोस्तों आपको जो एक एग्जांपल के थ्रू पे एक 9 रसों में से कोई भी एक डायलॉग में आपको जो है आपके सामने में पेश करना चाहूंगा कि आप देखिए मेरा एक्सप्रेशन कब और किस तरह से कैसा होता है। तो दोस्तों चलिए एक डायलॉग देता हूं। मान के चलिए कि यार वो मुझे बहुत परेशान करता है, बहुत मुझसे तंग आ गया, ये जो व्यूअर्स वाले रस हो गए एकदम मैं उससे मतलब हो गया, उससे तंग आ गया, ये वाला हो गया। अब श्रृंगार रस में क्या ऐसा होगा, यार वो मुझे बहुत परेशान करती है, मैं उससे बहुत तंग आ गया। क्यों आ गया तंग, क्योंकि मुझे उससे प्यार हो रहा है, इसके उससे मैं तंग आ गया। अब व्यूअर्स रस में मैं उससे तंग आ गया। अब ये श्रृंगार वाले रस में मैं उससे तंग आ गया। क्यों हो गया मैं तंग, क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया। अब व्यूअर्स में नफरत मतलब कुछ भी यार मतलब उसके सामने मेरे को पसंद ही नहीं है, समझ गए ना। आपको एक ही डायलॉग को आपको जो है 9 रसों में आपको करना पड़ेगा, तब भी जाके आपको ये समझ में आएगा कि हमें कैरेक्टर में किस तरह से जीना है। एक डायलॉग को लीजिए, आपको 9 रसों में मतलब आप उस मौसम में कीजिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। आपको 9 रस के पहले में आप जाइए, समझिए, तभी जाके आप उस कैरेक्टर में जी पाओगे। दोस्तों पहले आप जाके 9 रस पहले समझिए, फिर कैमरा एंगल समझिए कि हाँ किस तरह से कौन सा कैमरा एंगल वो डायरेक्टर में से जो है टेक लेगा या शॉट लेगा। दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पे आए गए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।